हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जो हम बच्चों डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन होगा। आपसे बस एक ही गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम पहले तो कुछ मेन चीज़ें नोट करके उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिया जाए। इसलिए हम बात शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है समाधि स्थल। समाधि स्थल का मतलब हम समझते हैं वे हमारे हिंदुओं के अंदर जो परंपरा है, वे जैसे हम बात करें बच्चों डेथ होने के बाद जो अपने मुसलमान जो हैं इनमें मकबरे बनते हैं, अपने समाधि स्थल उनकी याद में किए जाते हैं। हम कुछ प्रमुख राजनेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थोड़ी आपको इनकी नॉलेज भी दूंगा। इसी प्रकार डे बाय डे आपकी स्टैटिक जीके का एक एक चैप्टर में धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा। जैसे गीत हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, दिवस हो गए या उपनाम हो गए, जितने भी उपाधियां हैं उनके ऊपर हम बातें करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का टॉपिक समाधि स्थल। तो समाधि स्थल की बात करें, आपसे लोकेशन कभी भी नहीं पूछी जाती एग्जाम में, लेकिन ज्यादातर समाधि स्थल हमारे दिल्ली के अंदर है, जो भारत की राजधानी है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 1911 में की थी और 1912 में हमारी राजधानी दिल्ली बन गई थी। घोषणा 11 में हुई थी। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। और हमें पता है कि महात्मा गांधी की डेथ भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। वे इनकी जो मृत्यु या हत्या की गई थी वो 30 जनवरी 1948 को की गई थी। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी, महात्मा गांधी। ठीक है, हाँ, इसे राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इनका समाधि स्थल राजघाट दिल्ली के अंदर है। इसके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर और अच्छे से डिटेल करेंगे। बस आपका साथ चाहिए मेरे को और भरपूर साथ दीजिए। अगला हम बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांति वन। ठीक है, जिसे हम चाचा भी कहते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो बुक है उसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारत में सबसे लंबे समय तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। आराम हराम है ये नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। और पंडित जवाहरलाल ने लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता भी की थी। कांग्रेस के सबसे ज्यादा पर अध्यक्ष बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी तीन बार बने हैं। अच्छे से याद रखना। एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट और आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों कि सबसे ज्यादा बार अंग्रेज कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो विलियम बेडर बरन थे। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपने यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखें। आगे हम बात करें अपने आयरन लेडी के बारे में बात करें, या जिसे गूंगी गुड़िया के नाम से भी पुकारा जाता था, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है वो शक्ति स्थल है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की भी हत्या गोली मारकर की गई थी। और भारत में पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला है 1971 में। इसके समय राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। अच्छे से याद रखना आपने। और भी बहुत कुछ है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। स्पेशल में एक एक चीज तो आपको करवाऊंगा यहाँ पर। चलिए आगे हम देखते हैं मोरारजी देसाई, जिनका समाधि स्थल क्या बच्चों अभय घाट है। मोरारजी देसाई की यदि मैं बात करूं बच्चों, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वो मोरारजी देसाई थे। और आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाए कि रिजाइन लेटर देने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारा आंसर होगा मोरारजी देसाई। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, जिनका समाधि स्थल क्या है अभय घाट है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान भी मिला है। वो कैसे मिला, क्यों मिला, इसके बारे में हम चर्चा पॉलिटी के अंदर प्रधानमंत्री टॉपिक पर करेंगे जब इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, जिसे किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। और इनका समाधि स्थल क्या है बच्चों, किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या है भाई, किसान घाट है। ये भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। आपसे पेपर में पूछा जाए ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बताइए जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। कई बच्चे इस लाइन को समझ नहीं पाते। भाई लोकसभा में नहीं गया, प्रधानमंत्री बना तब तक वो जितने देर प्रधानमंत्री, तो वो चौधरी चरण सिंह ही थे हमारे। ठीक है, जिनका समाधि स्थल क्या है भाई, किसान घाट है। आगे हम बात करें भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1991 में इनके भी बम से हत्या की गई थी। वीर भूमि इनका क्या है, समाधि स्थल है। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें
अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं प्यारे बच्चों। इनका समाधि स्थल क्या है? स्मृति चिन्ह है अटल बिहारी वाजपेयी का। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। लास्ट में रिवीजन भी कराऊंगा, एक स्पेशल क्लास भी लेकर आऊंगा वे जीके को याद कैसे करें और किस प्रकार से एग्जामों में पूछी जाती है A to Z चीजें। अटल बिहारी वाजपेयी जिनसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे हमारे। इसी के समय भारत के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। तभी इसने नारा भी दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। यदि पेपर में पूछा जाए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन उसमें विज्ञान जो शब्द जोड़ा था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। मैं आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में कौन से 4 महानगरों को जोड़ा गया है और वर्तमान में कौन सा नेशनल हाईवे उन चारों राजमार्गों को जोड़ रहा है? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आगे हम बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, इनका समाधि स्थल जो है वो महाप्रयाण है। महाप्रयाण अड़ा आएगा यहाँ पर, महाप्रायण। महाप्रायण इनका समाधि स्थल है। इसको भी ध्यान रखना। भारत के लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर काम किया था और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ भी ली थी। ये भी चीजें आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा जो पॉइंट्स हैं, KR नारायण, ये भी भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं प्यारे बच्चों। भी बताइए प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति या प्रथम दलित वर्ग के उपराष्ट्रपति। चाहे राष्ट्रपति पूछे चाहे उपराष्ट्रपति, आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा क्योंकि KR नारायण जो थे वो राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी। इनका समाधि स्थल जो है प्यारे बच्चों वो उदय भूमि है। याद रखने का तरीका है नारायण जो भगवान है वो उदय ही होते हैं, इसलिए उदय भूमि आपने अच्छे से याद रखना है। तो KR नारायण का समाधि स्थल क्या है भाई? आप कहोगे उदय भूमि है। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें शंकर दयाल शर्मा, ये भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। आप जब कई बार क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ पर भी, इसके समय हमारे जो हरियाणा के CM भी रहे हैं, ठीक है, हाँ, बंसीलाल भी रहे हैं। तो वो चीजें आपने ध्यान में रखना। यहाँ पर शंकर दयाल जो शर्मा है इसके बारे में यदि हम बात करें, इनका समाधि स्थल क्या है? कर्म भूमि है। क्या बच्चों? कर्म भूमि। उसके बाद सरदार ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति के रूप में काम भी किया है। वीटो पावर प्रयोग करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति। क्या होती है वीटो पावर? कौन से आर्टिकल में है उसके ऊपर हम जिक्र करेंगे। हालांकि आपने बताना है कि वीटो पावर कितने प्रकार की होती है और कौन से आर्टिकल में है, ये आप अच्छे से बताओगे। और इसका जो समाधि स्थल है वो क्या है? एकता, क्योंकि सरदार एकता बनाए रखते हैं तो आसानी से हमारा याद भी हो जाएगा एकता स्थल। उसके बाद हम बात करें प्यारे बच्चों बाबू जगजीवन जो है इनका समाधि स्थल क्या है? समता स्थल। BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, वो हमारे चैत्य भूमि इनका समाधि स्थल है। BR अम्बेडकर को याद रखना है, भारतीय संविधान के पिता थे और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी कौन रहे थे? वो भी BR अम्बेडकर ही थे। आगे हम बात करें प्यारे बच्चों अरुण जेटली, वित्त मंत्री रहे हैं जिनका निधन पीछे हुआ था। निगम बोध घाट जो है इनका समाधि स्थल है। क्या है भाई? निगम बोध घाट। चौधरी देवीलाल जो हरियाणा में CM और भारत में रेल मंत्री के रूप में या भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल का जो समाधि स्थल है बच्चों वो क्या है? संघर्ष घाट है। एक आपने अच्छे से याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी वो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनका समाधि स्थल क्या है प्यारे बच्चों? विजय घाट है। क्या भाई? विजय घाट। तो ये आपने ध्यान में रखना। मैंने 16 यहाँ पर क्या करवाए हैं आपको? समाधि स्थल कराए। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप साथ साथ बोलोगे, ये ध्यान में रखना, क्लास में याद होंगे आपके। महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई का अभय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, राजीव गांधी का वीर भूमि, अटल बिहारी वाजपेयी का स्मृति चिन्ह, राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, KR नारायण का उदय भूमि,
पंडित शंकर दयाल का कर्म भूमि, सरदार ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल, बाबू जगजीवन का समता स्थल है, BR अम्बेडकर का चैत्य भूमि, अरुण जेटली का क्या है निगम बोध घाट है, चौधरी देवीलाल का क्या है संघर्ष घाट है। आई होप आपको ये चीजें याद भी होंगी। एक बार लिखकर कम से कम 3 से 4 बार इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिक चीज होगी। लेकिन याद रखना, इससे बार कोई भी समाधि स्थल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के समाधि स्थल अच्छे से याद रखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।